नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ओपेरेंस परिकल्पना। यह जैव रासायनिक जीवन की जैव रासायनिक उत्पत्ति से संबंधित है, जो कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में है बेसिकली। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपेरेंस हाइपोथेसिस। ओपेरेन परिकल्पना सन 1924 में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरेन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यह परिकल्पना इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन रासायनिक अभिक्रियाओं मतलब जीवन का विकास जो है प्रारंभिक रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से शुरुआत हुई इसकी। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है our first point is प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण। प्रारंभिक पृथ्वी की वातावरण में सर्वप्रथम ओपेरेन के अनुसार जब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, तब पृथ्वी के वातावरण में हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया तथा जल व वाष्प का मिश्रण था। संपूर्ण और ऑक्सीजन की कोई उपस्थिति नहीं थी। इन्हीं गैसों के मिश्रण से पूरा वातावरण बना होता है। सेकेंड पॉइंट है रासायनिक विकास, केमिकल एवोल्यूशन। What happened in chemical evolution? तो उस समय जो ऊर्जा स्रोत थे, ज्वालामुखी विस्फोट, आकाशीय बिजली और पराबैंगनी किरणें, इनकी कारण क्या होता था? जो सरल अणुएं थी वो जटिल जैविक अणुओं में बदलने लगे। जैसे अमीनो एसिड, एंड शर्करा, नाइट्रोजन बेसिस समथिंग। थर्ड पॉइंट, हमारा तीसरा बिंदु है प्राकृतिक चयन एवं सहसंयोजन। तो ये जो जटिल जैविक अणु का निर्माण हुआ था, ये परस्पर आपस में क्रिया करने लगे, जिससे कोएसरवेट्स नामक प्राथमिक कोशिकाओं जैसी संरचनाओं का निर्माण हुआ। और इनके माध्यम से क्या हुआ कि सरल चयापचय प्रक्रिया होने लगी, जिससे सरल चयापचय मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होने लगे। और चौथा बिंदु है विकास की जीवन की उत्पत्ति, अर्थात ये कोएसरवेट्स धीरे धीरे समय के साथ अपने आप में जटिल होते गए,
जटिल होते गए और विकसित होते गए। ये कोशिकाएं क्या, ये क्वेश्चन क्या हुए, धीरे धीरे जटिल होते गए, जिससे पहले जीवित कोशिका विकसित हुआ एवं जैविक विकास के माध्यम से जटिल जीव अस्तित्व में है। इसके समर्थन में कुछ प्रयोग हैं। एक प्रयोग है मिलर एवं यूरे, स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे ने सन 1953 में इस के प्रयोग ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इन्होंने अपने प्रयोग में प्रारंभिक पृथ्वी के समान वातावरण तैयार कर दिखाया कि कैसे आकाशीय बिजली की उपस्थिति में सरल अमीनो अम्ल तथा कार्बनिक अम्लों जैसे जैविक अणु का निर्माण होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओपेरियंस हाइपोथेसिस। धन्यवाद।